वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों यह बड़ी घटना होना तय है। सावधान, मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, समय बहुत कम है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देखें, क्योंकि इतना सच कोई नहीं आपको बताएगा जितना आज मैं आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसलिए हाथ जोड़कर सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज दिनांक 25 मार्च 2026, दिन बुधवार। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:29 में, वहीं सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। चंद्र उदय का समय होगा सुबह 11:10 पर, वही चंद्रास्त का समय होगा रात्रि के 1:30 पर। पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि सप्तमी तिथि है, जो कि दोपहर 1:50 के बाद अष्टमी तिथि की प्रारंभ हो जाएंगी। नक्षत्र मृग शीर्षा नक्षत्र है, जो कि कल शाम 5:33 के बाद से आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। योग आयुष्मान योग है, जो कि सुबह 6:01 के बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा दैनिक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त की अपडेट जारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ अमृत काल का समय सुबह 9:17 से लेकर सुबह 10:47 पर रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेंगे, जो कि इस दौरान आपको कोई भी कार्य नहीं करने हैं। और इसी के साथ मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण से विचार लेते हैं। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे हो, तो सिर्फ मुस्कुरा कर दीजिएगा जवाब और कह दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि वास्तविकता में माँ बाप के अलावा कोई किसी की परवाह नहीं करता। दोस्तों सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर हम सफर ढूंढना, क्योंकि बुढ़ापे में अच्छे चेहरे नहीं सहारे काम आते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ी घटना क्या है। और एक ही खुशखबरी जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी होगी, लेकिन अगर तुमने आज से 3 गलतियां कर दी तो वही किस्मत तुम्हारे साथ से फिसल भी सकती हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ज्योतिष शास्त्र की संभावना और खुद के अनुभव पर इतनी महत्वपूर्ण राशिफल मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। क्या खुशखबरी पाने के लिए सच में आप तैयार हैं? तो सुनिए मेरे हर एक बातों को, बहुत बड़ी, जी हाँ, खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको मिलेंगी। देखिए हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब भगवान या फिर देवी देवता या फिर देवी माता के आशीर्वाद से सब कुछ सुधरने लगता है। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होने वाली है। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुशखबरी नौकरी, पैसा, बिजनेस, किसी खास मौके इससे जुड़ी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे पिछले मेहनत प्लस सही समय का रिजल्ट है। आप सोच रहे होंगे इतने समय बाद हमें सफलता मिल रही है या फिर उसका परिणाम अभी मिल रही है, ऐसा क्यों? दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस प्रकार तुम्हारे हर एक अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो चुका है और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाली है। इसलिए ज्यादा समय लग गया, लेकिन जो देवी देवता संकेत दे रहे हैं इसे आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। पर तुम्हारा अच्छे कर्मों का घड़ा भर चुका है, यानी कि तुम्हारे साथ अब ऐसा ही होगा। तुम्हें एक से बढ़कर एक खुशखबरी मिलेंगी। यह खुशखबरी नौकरी, पैसा, किसी खास मौके से भी जुड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है या किसी खास व्यक्ति को मिलने से भी इस प्रकार के योग बन सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा यह कोई जादू नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं। यह सही समय का सही सोच का फल है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे मन और मजबूत से करो, हौसला के साथ करो, क्योंकि मौका जब आता है ना दोस्तों, तो सिर्फ तैयार लोग ही उसे पकड़ पाते हैं। अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो भगवान के हर एक संकेत को समझ जाओगे और माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो समय चल रहा है आपके लिए थोड़ा नाजुक चल रहा है, यानी कि आपको अपना कदम बड़ी फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना होगा, तभी जीवन में जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो। परंतु हाँ, इन 3 जगहों पर बिल्कुल भी मत जाना। यह समय सबसे जरूरी और सबसे गंभीर बात यही है कि अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन 3 जगहों से आपको दूरियां बना लेनी है। पहली जगह नेगेटिव लोगों के साथ, जो लोग हर बात में तुम्हें निराश करते हैं उनसे दूरियां बना लें, या फिर जो बार बार तुम्हें मुसीबत में डालने की बात करते हैं, तुम्हारी हौसला को तोड़ते हैं, तुम्हें कमजोर
बताता है, बोलता है कि तुमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, या फिर उन रिश्तेदारों के घरों में बिल्कुल भी ना जाएं जहां पर आपका मान सम्मान नहीं होता है, जहां पर बिल्कुल भी इज्जत नहीं होता है। वहां जाने से बिल्कुल ही परहेज कर दें। तथा अगर कहीं विदेश जाने की योग बना रहे हैं तो ऐसी जगहों पर भी जाने से सावधान हो जाएं, क्योंकि बहुत अधिक खर्चा हो सकता है, छोटी मोटी दुर्घटना की भी संभावना है। तथा दूसरी जगह, जो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आखिर दूसरी जगह क्या है जहां पर आपको नहीं जाना है, कीमती समय को बर्बाद करने वाली आदतें, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातें करना। अगर 2-4 दोस्त मिल गया तो घंटों घंटों बातें करना, यही सब तुम्हारे कीमती समय को धीरे धीरे खाए जा रही हैं। और जो विद्यार्थी जातक हैं, झूठ मूठ का प्यार प्रसंग में पढ़कर समय को जिया कर रहे हैं, अब तुम्हें फिर से अपने पढ़ाई की शुरुआत कर देनी चाहिए और अपने लक्ष्य के द्वारा अपने कदम को बहुत फूंक कर सावधानी के साथ आगे बढ़ानी चाहिए। तभी तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। और इससे के साथ तीसरी जगह आखिर क्या है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। गलत फैसले लेने की जल्दीबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा का कारण बन जाता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। इसके साथ आपको गुस्से पर भी कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से के कारण आप कई बार अपने ही लोगों को गलत बोल देते हो, और गुस्से में भावनाओं में आकर बहकर कोई भी मतलब फैसला जल्दी ना लें, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पछतावे की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक मंत्र, यूँ कहें कि उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माता लक्ष्मी पंचमी उपाय। लक्ष्मी पंचमी या किसी भी शुभ योग में श्री यंत्र की पूजा करें तथा कपूर का प्रयोग नियमित रूप से सुबह शाम कपूर जलाने से घर से नकारात्मकता पूरी तरीके से दूर होती है। यह उपाय या समय अगर आप प्रयोग करोगे तो काफी ज्यादा माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होंगी। माता दुर्गा जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए मौके पर चौके मारने की तैयारी में लग जाइए। बड़ा बवाल होने वाला है और यह समय भी बदल जाएंगे। जिंदगी बदलने का कुछ नियम होता है, कुछ फार्मूला भी होता है। दोस्तों आखिर असली गेम क्या है, जीवन का अगर असली सच क्या है, जिंदगी बदली नहीं है तो आपको बदलना है। दोस्तों अभी आपको 3 चीजों या फिर 3 आदतें सुधारनी होंगी, तभी माता महालक्ष्मी जी और माँ दुर्गा जी का कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और यह बात हर एक व्यक्ति जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनाते नहीं है। पहला कारण है आज से और अभी से आपको आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि सपना देखने से नहीं मेहनत करने से पूरा होता है। और सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे साकार करना मर्द वाली बात होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर डरना नहीं है। डर तुम्हें वहीं रोक देता है जहां से तुम्हारी सफलता की शुरुआत होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ध्यान से सुनिएगा, लोग आखिर क्या कर रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, स्वयं की रफ्तार पर ध्यान दो। छोटा छोटा कदम हर एक रोज करो, लेकिन लगातार करो। हर एक काम करो। अपने जीवन में कोई गलती कर रहे हो तो उसे सुधारने की चेष्टा करो, कोशिश करो। याद रखिएगा, धीमी रफ्तार से चलने वाला ही युद्ध जीतता है, सफलता को प्राप्त पाती है। अगर वो रुकता नहीं है तो जीवन आसान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरा बात मानो, आज से ही फैसला करो कि अपनी जिंदगी को बदलोगे, क्योंकि वह खुशखबरी तुम्हें दरवाजे पर आने वाली है। माता महालक्ष्मी जी और माता माँ दुर्गा जी स्वयं आपके द्वार पर बहुत बड़ी तोहफा लाकर रख देने वाली है। कल सुबह जैसे ही दरवाजा खोलोगे, कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस तुम्हें तैयार रहना है और माँ लक्ष्मी जी का उपाय का प्रयोग करना है, उनका नाम जाप करना है, तभी आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे परिवार, एक बार की बात है, एक गरीब भक्त रोज माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन सच्चा विश्वास था। आप कह सकते हो कि अटूट भरोसा था। हर सुबह एक दीपक जलाकर कहता था मन ही मन में कि हे मेरी माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति है। लेकिन एक दिन नवरात्रि के समय वह भक्त बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, यहाँ तक कि रोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसके घर में खाने तक का इंतजाम नहीं था। फिर भी उसने पूजा नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, उसी रात उसके सपने में माँ दुर्गा और माता महालक्ष्मी जी प्रकट हुई और माँ ने कहा, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन होता है बेटा। और अगले दिन अचानक उसे एक ऐसा काम मिल गया, एक ऐसा तोहफा मिल गया, और धीरे धीरे उसकी गरीबी पूरी तरीके से दूर होने लगी। और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर हमारे जिंदगी में यह कैसे हो सकता है। तब
भक्त को समझ में आया, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, जहाँ अटूट भरोसा होती है, वहाँ मन स्वयं कृपा माँ स्वयं कृपा बरसाते हैं और उसका भक्ति और अधिक बढ़ गई और जीवन में वह खुश रहना शुरू कर दिया। कभी कभी छोटी सी बातों पर भी खुश रहना शुरू कर दिया। इसीलिए माता महालक्ष्मी जी के जितने भी भक्त हो, कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी जरूर लिखिएगा और देवी माँ पर भरोसा रखिएगा। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में यह समय गरीबी है, दुख दर्द है, परेशानी है, तो बहुत जल्द वह भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसे भगवान खत्म कर देने वाले हैं। लेकिन मेरे किसी भी बात को मजाक समझने की गलती ना करें। ऊपर वाले का आशीर्वाद कुछ ऐसा होगा कि हमेशा याद रखोगे और कहोगे कि गुरुजी आप जैसा बोले थे मेरा ज़िंदगी बदलेगा, वैसा ही बदल रहा है। खुद आप मुझे धन्यवाद कहोगे, देवी देवताओं का धन्यवाद कहोगे। बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और आखिरी तक देखें। परंतु उससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त या फिर यूँ कहें कि माता रानी जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर उसके बाद वीडियो को आगे देखना है। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों वित्तीय योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपके काम समय पर पूरे होते जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसी महत्वपूर्ण या फिर राजनीतिक व्यक्ति से लाभदायक मुलाकात भी हो सकती है या फिर किसी कानूनी क्षेत्र में आपकी सहायता कर सकती है। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए रिश्ता आने की संभावना है और यह रिश्ता बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगा, क्योंकि लगातार कई वर्षों तक आप अपने बच्चे और बच्चियों के लिए या फिर स्वयं के लिए आप एक अच्छा जीवन साथी खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको अभी तक मन पसंद का जीवन साथी नहीं मिला था या फिर अपने घर वालों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिला था। कई बार तो ऐसा होता था कि घर वाला अगर पसंद होता था तो फिर क्या है कि लड़का या फिर लड़की ही पसंद होती थी। हर बार किसी न किसी कारण से रिश्ता टूटता ही था। परंतु अब आने वाले 24 घंटे के भीतर ऐसा माता महालक्ष्मी जी की कृपा होगी कि आपको मन पसंद का जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। किसी भी तरह का लेन देन करने से बचें, क्योंकि यह समय धोखाधड़ी होने की भी संभावना बन रही है। विवादित जमीन जायदाद के मामलों को सुलझाने में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन अंत में सफलता मिल सकती है। युवाओं को किसी लक्ष्य में असफलता मिल सकती है, पर घबराने की बजाय दोबारा प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जितने भी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सभी ने अपने जिंदगी में न जाने कितनी मेहनत किया है, उसके बाद उसे सफलता मिली है। एक बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है, हमेशा 2 बार 3 बार प्रयास करने वालों को ही सफलता मिलती है। याद रखना, अगर लंबे समय तक सफलता चाहते हो तो टुपका मारकर जिंदगी में बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। उसके लिए लगातार कई महीनों तक, कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ेगा, लंबे समय तक खुश रह पाओगे। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों बिजनेस से जुड़े हुए काम सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे। स्टाफ और कर्मचारियों का अच्छा सहयोग रहेगा। उच्च अधिकारियों की मदद से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है। रुपये पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कलयुग का दूसरा जो भगवान है वह पैसा ही है। अगर आपके पास पैसा होगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े नजर आएंगे और हर लोग आपका रिस्पेक्ट प्लस इज्जत करेंगे, मान करेंगे। परंतु अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हर व्यक्ति आपको नीचा दिखाएगा तथा समस्याओं के कारण स्वभाव में तनाव और गुस्सा बढ़ सकता है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन, योगा का सहारा लें। और हाँ, आज का दिन भावनात्मक धुंध, गहराई और अनदेखे संकेतों से प्रभावित रहेगा। घर का माहौल शांत दिखाई देगा। बुजुर्ग आपकी अनिश्चितता को तुरंत महसूस कर लेंगे। बच्चे आपकी मनस्थिति को देखकर थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। परिवार में किसी पुराने विषय की हल्की या छाया या फिर उभर सकती हैं। आर्थिक मामलों में भ्रम या हल्की देरी भी संभव है। घर के काम पूरे होंगे लेकिन मन कहीं और उलझा रहेगा, इसलिए मन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। आजकल जो विद्यार्थी लोग हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हो जाए, बड़े बुजुर्ग, सब कोई अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। सोचते कुछ और है और करते कुछ और है और होता कुछ और है। जो व्यक्ति मन पर कंट्रोल पा जाता है जल्दीबाजी में और जल्द से जल्द उसे ही सफलता मिलती है। आज अस्पष्टता कम और कल्पनाएं ज्यादा असरदार रहेंगी। आर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को गहरी सोच से प्रेरणा मिलेंगी, लेकिन दिशा साफ नहीं होंगी। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स टीम की अनिश्चितता को समझने में व्यस्त रहेंगे। लोक क्षेत्र के लोगों को कागजात में छिपे संकेतों को ध्यान से समझना होगा और जल्दीबाजी में कभी भी किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर ना करें, बल्कि अच्छी तरह से
उसकी छानबीन कर लें, तब जाकर कोई सिग्नेचर करें। तथा आज मन और शरीर दोनों संवेदनशील रहेंगे। पाचन में अनियमितता हो सकती है, शरीर में हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है, त्वचा में सूखापन भी बढ़ सकता है। दोस्तों, आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपकी कोई मनपसंद इच्छा पूरी हो सकती है जिससे मन खुश रहेगा और इसके बाद से आपके मन में एक अलग उत्साह जागेगी और आप नए काम को करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे और योजनाएं भी बनेंगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों का सहयोग भी मिलेगा, चाहे वह लोग आपके घर वाला हो या कोई दूर का हो या आपका दोस्त हो, लेकिन साथ मिलने की संभावनाएं हैं। आपको अधिक सोचने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी या फिर वाहन की खरीद फरोख्त की योजना है तो अभी समय का इंतजार करें, क्योंकि नुकसान की आशंका है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करके नुकसान उठा सकते हैं। उधारी से जुड़ा कोई लेन देन आज ना करें, तुम्हारे लिए यही बेहतर होंगे। कुंडली में कुछ ग्रह गोचर भी कर रहे हैं। बुध तुम्हारे जीवन में प्यार को बढ़ाने वाले हैं और तुम्हारे अंदर साहस भरने वाले हैं, एक अलग ऊर्जा बनने वाले हैं, क्योंकि बुध जो है इसी राशि में प्रवेश किए हैं, जिसके कारण आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार के घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें सभी प्रकार की घटनाओं से लड़ने के लिए तैयार होनी चाहिए। कभी दूसरे व्यक्ति की ओर नहीं देखनी चाहिए, कोई तुम्हारा मदद करने के लिए नहीं आएगा। सभी प्रकार की समस्याओं से तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह समय जो ग्रह गोचर बन रहा है वह आपके लिए बहुत अनुकूल नजर आ रही हैं। हाँ, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और सहयोग आपके दिन को खुशनुमा भी बना सकता है। कोई दूर के लोग नहीं, आपके ही पड़ोसी आपसे जलते हैं, वही आपको दुश्मन मान बैठे हैं। आपके दोस्त ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन आप उसे हर बार नजरअंदाज कर रहे हो। उन लोगों से आपको सबसे अधिक बचना है। तथा आज का दिन उत्साह और भावनात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। घर का माहौल सौम्य और शांत बना रहेगा। बुजुर्ग आपके व्यवहार में आई नरमी को महसूस करेंगे। बच्चे आपके साथ अधिक अपनापन भी दिखाएंगे और बच्चों का सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को अच्छा शिक्षा देना आपकी कार्य है। तथा आर्थिक मामलों में हल्की सकारात्मकता उम्मीद नजर आ रही है। दोस्तों, पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जल्दी राहत मिल पाएंगी। हल्की सैर और अरोमाथेरेपी और पर्याप्त पानी का सेवन मन और शरीर दोनों को आराम कर देगा। इतना ही नहीं, हम देख पा रहे हैं कि आप कई लंबे समय से घुटन से जिंदगी जी रहे हैं कि आपको अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा है कि आखिर आप उस रास्ते से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन समस्या का समाधान आपको माता महालक्ष्मी जी और माँ दुर्गा जी देंगे। आपको सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं और अपने हौसले पर भरोसा रखना है, सब कुछ सही होगा। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि आखिर आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर, लव लाइफ, बिजनेस, हर एक चीज के बारे में बताया है और कुछ कहानी बताई, कुछ शिक्षा भी अच्छी दी है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं, इसलिए कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। और हाँ, आज आपका भाग्यशाली अंक है 4, भाग्यशाली रंग है ब्लू और सफेद।